क्यों पूछ किया। अब मैं ज्ञानेश्वर हूँ, मैं हूँ या बॉडी है, ये अभी प्रूव नहीं है मैं कौन हूँ बोल के। फिर परमात्मा कौन है? एक ही है, तो वो एक ही कैसा है? एक ही है जिसने लिखा, वेद में लिखा है परमात्मा एक है बोल के। वेद को लिखने वाले को कैसा मालूम हुआ कि परमात्मा एक है? उसको कौन बोला? पुराण में भी परमात्मा एक है बोलते, उसको कैसा मालूम हुआ पुराण लिखने वालों को? ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। इसीलिए क्या किए, सभी ग्रंथों में अपने अपने हिसाब से साधना बोलते गए। कुछ बातें कॉमन रहते। अब देखिए, कोई एमए पढ़ता है, कोई एमएससी पढ़ता है, कोई बीए पढ़ता है, कोई एमबीबीएस पढ़ता है, मगर सबको अ ई सीखना ही पड़ता है, कोई कुछ भी पढ़ने दो। उसी तरह कुछ बातें कॉमन रहती, इसमें कोई ये नहीं है। मगर अब बसवेश्वर बोले देहवे देवड़ या बोलते, बसवेश्वर को कैसा मालूम हुआ देहवे देवड़ या बोलकर? उस वो नॉलेज किस स्थिति में जाने के बाद मुझे मालूम होता है, और वो देहवे देवड़ा या बोल के कैसा प्रूव होना, ये अभी विश्लेषण नहीं है। परसों नागंबिका के अक्का के साथ भी मेरा चर्चा हुआ, उन्होंने यही बात बोले। मैं बोला वो बसवेश्वर लिखना था उसका विश्लेषण, तुम बोले तो नहीं समझता, दूसरे लोग बोले तो कैसा मानते, हम नहीं मानते। इसीलिए जितने भी धर्मों में या अब तक जितना भी प्रेजेंट नॉलेज है वर्ल्ड में, कुछ भी लिटरेचर है, भगवत गीता रहने दो, कुछ भी रहने दो, क्या क्या अभी बाकी है, क्या क्या नॉलेज अभी नहीं दिए, और किस नॉलेज को फाइनल तक हम कैसा लेके जाना, फाइनल स्टेज क्या है, ये सब बातें चंद्रलीला में है। उसके सबसे पहले क्या है, हमको मैं कौन हूँ ये कैसा जानना। हाँ, मैं कैसा जानना, वो जानने के लिए इसमें इतना फर्स्ट क्लास थ्योरी है। तुम्हारे अंदर विचार आते, शिवानंद साहब और आपको समझते, कृष्णा साहब के अंदर विचार आते, कृष्णा साहब को समझते, कमठाने मामू के अंदर विचार आते, कमठाने मामू को समझते, लक्ष्य गुरु जी के सामने अंदर विचार आते, उनको समझते। अब ये लोग कुछ साइंटिस्ट लोग क्या बोल रहे हैं, तरंगे रहते, वो क्या है उनको मालूम, मगर सभी में विचार भेजने वाला ये कही है, ये मैं प्रूव किया। अब ऑलरेडी प्रूव होगा, फिर उसकी विधि फार्मूला बताइए, बात हम कैसा प्रूव करने ना। अब तुम उसको परमात्मा बोलो, अल्लाह बोलो, या कुछ भी नाम दो या नाम मत दो, नाम से तो बहुत गड़बड़ हो गए। इतने अब अध्यात्म में आज तक जितने भी साहित्य बने हैं, उस साहित्य में क्या है, इतना शाब्दिक जाल है, वो जाल में फंसते गया लोग। क्यों ऐसा तैयार हुए? सभी ग्रंथ विद्वान लोग तैयार किए। विद्वान लोगों के अंदर जो स्वार्थ आया, मेरा समाज के ऊपर डोमिनेशन होना, इसी तरह पूरे ग्रंथ तैयार हुए। बहुत सारे ग्रंथ ऐसा है। अब भगवत गीता में ये गुह्यतम ज्ञान बोल के बात बोले, गुह्य ज्ञान बोले तो बहुत गुप्त ज्ञान। तुम जब परमात्मा है तो गुप्त ज्ञान रखने की जरूरत क्या है तुमको? वो क्यों नहीं बोले तुम? गुह्य बात वर्ड यूज करने की वहाँ आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए अब मैं मुत्या जी जब जाता था तो मैं बोला, थोड़ा दिन लिखने के बाद फर्स्ट पेज के ऊपर आया ग्रंथ के, सृष्टि निर्माण होने के बाद से जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है अपूर्ण है। गलत नहीं, अपूर्ण है। गलत और अपूर्ण में फर्क है। तो मैं महाराज को बोला, महाराज ऐसा ऐसा आया, मैं कैसा करूं? फिर मैं लिखे, अब तक का अपूर्ण है बोल के लिखने लगा रे। फिर मैं लिखे सो भी अपूर्ण है बोल के, फिर 1000 साल के बाद कोई आके बोले तो मैं कैसा करूं? मुझे कंप्लीट नॉलेज होना, वैसा रहे तो लिख दो, नहीं तो एक ग्रंथ फेंक देता हूँ। बोला वैसा भाई तो दो, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं। नहीं। फिर आधा घंटा रास्ता देख के हो गया, रे तेरी बात सैंक्शन हो गई। देख लो, जब ज्ञान दिया उतना एज इट इज देने वाले, मगर उनके तरफ से कोशिश करके अभी ये प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम होता है बोल के मांग के लेने वाले नहीं थे। ये सबसे बड़ा सत्य हकीकत है।
तब मैं जब ये क्वेश्चन किया, मुझे कंप्लीट नॉलेज बना, फिर मेरा मैं लिखने के बाद फिर कोई ये नॉलेज आधा है बोल के नहीं बोला। अब हमारा गुरु जी का चर्चा हुआ कार में वगैरह 2-3 दिन से। अब आत्मा को मरण नहीं है बोलते, आत्मा अग्नि से नहीं जलाया जा सकता, आत्मा को तलवार नहीं काटे सकती। फिर तुम साबित कैसा करते हो? बात साबित होना ना, तुम कुछ भी लिखे तो साबित कैसा होना? मैं आत्मा अलग, जीवात्मा अलग, परमात्मा अलग, फिर शब्दों के जाल में फंस गए। तो फर्स्ट हम उस जाल में से एक चंद्रलीला सबको निकालता है, पूरे धर्मों का जो जाल है। अब देखिए कुरान में चोरी करे तो हाथ काटो बोल के लिखे, वो लिखने की क्या जरूरत है? समाज को चोरी नहीं करे जैसा समाज बनाओ, हाथ काटने की जरूरत नहीं है ना। वहाँ ये जो फॉल्ट्स है थोड़े इसमें, वो पूरे पूरे खत्म हो जाते हैं। तो मैं कौन हूँ ये जानने के लिए फर्स्ट तुम्हारे दिमाग का 2 पार्ट बना। मेरे अंदर विचार आ रहे, मुझे समझ रहे, समझ लेने वाला, विचारों को पढ़ने वाला मैं हूँ, मगर विचार भेजने वाला कौन है ये मुझे मालूम नहीं। तो विचार भेजने वाला हकीकत क्या है बोले तो, जहाँ तक ये हॉलो प्लेस है, जहाँ तक ये सृष्टि है, उसका पाँव में जो जान था वो जान सुभाष जमादार का नहीं था। क्लियर हो गए ना? अब मेरा हाथ टूट गया तो मैं नहीं मरता, मैं नहीं मरता, इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो जान है हाथ में का वो मेरा जान नहीं है। तो सामने घर के बाहर जाते बराबर वो आदमी मिल जाता है आपको, आप क्या बोलते हैं? यार मैं अभी तुझे याद किया बोलते। तुम याद नहीं करे, वो फलाना आदमी तेरे पास आने वाला है बोल के मैसेज दिया। कौन दिया? क्रिएटर ने दिया। ये सिस्टम है, इसको संदेश, ये अभ्यास करना पड़ता है थोड़ा बहुत। ये ज्ञान है। ज्ञान क्या है? जिस मेरे सामने जो विषय है उस विषय के उस जो सवाल है उस सवाल का जवाब जब का जब थिंकिंग में क्लैरिटी आ, थिंकिंग में क्लैरिटी आ, ये पूरे कट जाना। फिर कैसा करता है उन्होंने? थिंकिंग भेजने वाला कैसा करता है? पहले मेरे पिछले जन्म के कर्म भी कटाता है, वर्तमान के साथ बैलेंस कर्म जो है वो भी कटाता है, इस जन्म के कर्म भी कटाता है। फिर कब क्या करता है? परीक्षा लेने के लिए लालच के विचार भेजता है। वहाँ हम नहीं अटकना। ये परीक्षा के टाइम में लालच नहीं करना, अहंकार नहीं करना, द्वेष नहीं करना, आसक्ति नहीं बताना, या ऑटोमेटिक हमारे सब्जेक्ट कम करते बराबर ऑटोमेटिक थिंकिंग भी कम हो जाती है। लास्ट में क्या है? यहाँ है देखो, मनोरंजन। जितने भी वेस्ट थिंकिंग आते वो मनोरंजन के विचार। तो हमको क्या करने का है? जो भी विचार आते उसमें विचलित नहीं होना। अब तुम टीवी देख रहे, पिक्चर देखते, पिक्चर में फाइटिंग का सीन आया तो जोश आता है, गाने का सीन आया तो रोमांटिक होते हैं, दूसरा रेप का सीन आया तो दुख होता है। ये जो होता है ये नहीं होना, सीधा रहना, साइलेंट होना। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो तुम हिंदुस्तान के तरफ होते। या आईपीएल में, अब सुबह भी मैं बात किया, आईपीएल में सभी वर्ल्ड के बच्चे हैं, खिलाड़ी है, तो फिर भी हम किसी एक टीम के साथ रहता है हमारा माइंड, वो नहीं रहना, हम न्यूट्रल रहना। दोनों में फर्क मत करो, दोनों में फर्क नहीं करना। जब हम न्यूट्रल होते जाते थोड़ा थोड़ा, ऑटोमेटिक तुमको थिंकिंग का क्लैरिटी समझ में आता। फिर हम क्या करना? तो मूर्ति पूजा जो करे, आज तक कर रहे लोग, पूरे लोग, बसवेश्वर भी उसको बैन करे। वेदों में भी नहीं है मूर्ति पूजा, कुरान में भी नहीं है मूर्ति पूजा, तो क्यों नहीं करना? फिर क्या करना ये नहीं बताए। फिर क्या करना? नमाज पढ़ो। फिर क्या करना? लिंग पढ़ो, लिंग ध्यान करो। फिर क्या करना? जप करते जाओ। सब बोलने के बाद फिर वहां अटका दिए हमको, ये करो। जब तुम यहाँ पर अटक जाते, जब मैं नियम बनाता हूँ किसी भी बात का, वहां पर मैं आता है। जब तक मैं रहता हूँ तब तक परमात्मा का अस्तित्व रहते हुए भी फिर वो कर्म मेरे अकाउंट में गिरता है, उसके अकाउंट में नहीं गिरता। तो हमको कर्म कैसा करना है? कर्म निस्वार्थ भी रहना, क्या बोलते उसको, निस्वार्थी बोलेंगे। कर्म करना, कर्म के बंधन में मैं नहीं फंसना, कर्म का
जो भी रिजल्ट है उसमें मैं नहीं फंसना। कृष्ण भी बोले कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर मैं करूं कैसा कर्म? कर्म किसके आदेश के ऊपर मैं वो कर्म करूं? ये जो मैं कर्म कर रहा हूं वो यूनिवर्स नेचर के अगेंस्ट तो है या नहीं है? अगेंस्ट है या नहीं? जो कर्म मैं कर रहा हूँ वो करेक्ट है या नहीं? वो कौन करना? नहीं तो कर्म करो फल की चिंता मत करो बोले तो सबको मारते जाते हैं। वैसा नहीं होता। कर्म करना किसके आदेश के ऊपर करना? हमारे मन के आदेश के ऊपर ही करना। ये जो मन है, विचार भेजने वाला जो मन है, ये खुद परमात्मा का मन है। आप खुद परमात्मा है, दूसरा डाउट ही नहीं है। वहाँ पर 1.1% का भी डाउट नहीं है। ये परमात्मा का मन है, मेरा मन यहाँ है। अब देखो मैं ऐसा हाथ उठाया, हुआ क्या? पहले हाथ उठा बोल के मेरा विचार आया, उसको मैं हूँ बोला, हूँ बोलने के बाद ऑटोमेटिक हाथ उठ गया। इसका मतलब क्या है कि जो विचार भेज रहा है मैं सुन रहा हूँ, मैं खाली, और दोनों भी इनविजिबल है, मैं भी इनविजिबल हूँ, परमात्मा भी इनविजिबल है, मगर दोनों का मन एक होने के बाद स्थूल वस्तु का स्थलांतर होता है। अब यहाँ ये टेबल को मैं चल बोला, उसमें अगर परमात्मा का मन आया तो वो ऑटोमेटिक भागने वाला। ये मन दोनों भी इनविजिबल है, मगर ये जितना भी सृष्टि है, जो यूनिवर्स है, ये उसी का शरीर है, हमारा शरीर नहीं है। परमात्मा ग्रंथ में स्पष्ट आया, जो दिखता है वो मेरा शरीर है, जो नहीं दिखता वो मेरा प्राण और मन है। मन तो डायरेक्ट आपके साथ ही है। और अब ये निर्जु में, तुम निर्जु मूर्ति पूजा हम करते हैं, निर्जु की पूजा करते समझो। मूर्ति पूजा में परमात्मा का प्राण रहता है, मन नहीं रहता। मन आते बराबर जड़ वस्तु भी चेतन हो जाता है, जड़ वस्तु भी चेतन होता है। मूर्ति पूजा करने से सिर्फ एक तत्व की सेवा होती है। सेवा वहाँ वैल्यू भी नहीं है सेवा का कुछ भी, मगर सजीव की सेवा करने से क्या होता है? ये बॉडी मेरा 5 तत्वों का बॉडी, तो तुमको पृथ्वी तत्व का सेवा होता है, अग्नि तत्व का होता है, पानी का होता है, पृथ्वी का भी होता है, सभी का सेवा होता है। प्लस उस बॉडी में जो पर्सनालिटी है, 2 पर्सनालिटी, एक यूनिवर्स पर्सनालिटी है, एक मैं अकेला, उन दोनों का भी सेवा होता है। तो हम क्या करना, सजीव की सेवा करें तो 7 लोगों का सेवा होगा। सजीव की सेवा करें तो तुम थैंक यू तो बोलते हो, उन्होंने क्या थैंक यू बोलना? तुम चलते जाओ, अब बालाजी जी को जाओ, किधर भी जाओ, तुम नीचे से ऊपर तक चलते गए तो थैंक यू बोलने वाला है, उन्होंने कुछ भी बोलने वाला है। पहले ये बात हम क्लियर करना। देखो अब सभी लोग कहीं ना कहीं मन्नत मांगते, तुम्हारी मन्नत पूरी हुई समझो, मगर मन्नत पूरी होने के बाद मैं कभी ये नहीं सोचा कि उतने दूर का पत्थर का भगवान मैं अंदर से मन में मांगे हुए मन्नत सुना कैसा, मेरा काम किया कैसा? ये क्वेश्चन है नहीं बच्चा सब का सर क्वेश्चन आधा ही ले दो मत ಇದು ಎಲ್ಲ ये पूरे बातें क्लियर करें। तुम इतना समझ लो, आज तक सभी धर्मों में जो अनकम्प्लीट बातें हैं वो सब मिक्स होके इस चंद्र लीला में आए। हर चीज को फाइनल ट्रुथ क्या क्या है उसके सॉल्यूशन इसमें आए। अब उसको आप जैसे विद्वान लोग उसको कैसा भी उसको उतना ये नहीं रहने से, नहीं समझने से ये करे, अगर आप ये लोग